ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 1 को एक ऐसे क्लिफ हैंगर पॉइंट पे एंड कर दिया और उसके बाद में अपने नाम को भी जस्टिफाई कर दिया या वी ऑल ऑफ अस आर डेड, क्योंकि सीजन 2 को आने के लिए कुछ ज्यादा ही लंबा इंतजार करना पड़ गया। लेकिन आज ये वीडियो आपके इंतजार को खत्म कर देगी, क्योंकि आज आप जानेंगे जो नए कास्ट मेंबर्स हमें देखने को मिले हैं उनका क्या रोल रहने वाला है। क्या मिस्टर ली रिटर्न आने वाले हैं, अगर आएंगे तो क्या एज ए विलन के रूप में या एक सर्वाइवर के रूप में। और इस बार ज़ॉम्बी सिर्फ कोई स्टूडेंट नहीं जबकि पढ़े लिखे बिजनेसमैन होने वाले हैं, या इस बार हमें ज़ॉम्बीज पूरे सोल सिटी में देखने को मिलेंगे। वेल ये सब कैसे होने वाला है वो तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं टर्मिनेटर को। वेल सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात है जो ऑल ऑफ अस आर डेड के बारे में हमने आज तक जानी है सुनी है, वो दो है नामरा और च्योंग-सान। वेल इन दोनों का ही हमें डेफिनेटली इस पॉइंट पे पता है कि किस तरीके से नामरा वापस आई है एक हाइब्रिड के रूप में, और च्योंग-सान किस तरीके से वापस आने वाले हैं उसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। लेकिन इस बार ध्यान देते हैं थोड़े वो बेचारे अंडररेटेड ज़ॉम्बीज के ऊपर। अब मैंने उनको अंडररेटेड क्यों कहा, हालांकि पूरे ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 1 को डोमिनेट करने वाले वो ही थे, लेकिन उनकी डोमिनेंस के ऊपर भी एक्चुअली कोई आ जाता है और इस कदर ही ऊपर आ जाता है कि उनके मरे बिना ये सीजन 1 एंड ही नहीं होता। एक लास्ट बॉम्ब ब्लास्ट जिसके अंदर च्योंग-सान और गुइनाम दोनों के दोनों मारे जाते हैं। वेल ऐसा हमें लगता है कि च्योंग-सान मारे जाते हैं, लेकिन इस वक्त बात च्योंग-सान की नहीं, बात है हमारे गुइनाम की, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया जो ऑल ऑफ अस आर डेड के ज़ॉम्बीज थे वो जस्ट एक रूकी बन के रह गए, क्योंकि वो बने हाइब्रिड। और अब हाइब्रिड ही वो होने वाले हैं जिसके ऊपर पूरा ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 बेस रहने वाला है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यही है कि हाइब्रिड्स वो इकलौते ऐसी शख्सियत नहीं है जो कि यहाँ पे डोमिनेट करने वाले हैं। अब क्योंकि हाइब्रिड्स वो हैं जिनके पास दिमाग तो इंसान का है, लेकिन पावर्स इंसान से कहीं गुना बढ़कर हैं। तो जिस तरीके से ह्यूमैनिटी के अंदर इंसान बस एक इंसान नहीं होता, इंसानों में भी डम, स्मार्टेस्ट, दुनिया के पापा हर टाइप के लोग होते हैं। अब वैसे ही क्योंकि इस पूरा सेकंड सीजन हाइब्रिड्स के ऊपर रहने वाला है, तो हाइब्रिड्स जहां इंसानों का दिमाग लिए हैं वहां सिर्फ एक टाइप के हाइब्रिड्स नहीं रहने वाले। तो हाइब्रिड्स को बांटा जाने वाला है 3 टाइप के बेसिक हाइब्रिड्स में। सबसे पहले लर्नर्स, क्योंकि बेसिक वो हाइब्रिड्स हैं और उनके पास इंसानी दिमाग है, बट आफ्टर ऑल वो भी नए बने हैं और उस दिमाग को कोई आइडिया नहीं है कि हाइब्रिड्स एक्चुअली क्या कर सकते हैं। उनको उनकी पावर्स को जानने में वक्त लगेगा। नामरा को वक्त लगा ये जानने में कि उनके पास सुपर स्ट्रेंथ है। हर एक हाइब्रिड के पास में म्यूटेशन के कारण अलग अलग म्यूटेंट्स जो बने हैं उनकी अलग अलग पावर रहने वाली है, तो उन पावर्स को उन्हें जानने में वक्त लगेगा। सो इस कैटेगरी में आने वाले हाइब्रिड्स लर्नर्स होंगे। लेकिन वही जो इनसे ऊपर आने वाले हैं वो वन ऑफ द क्रेजीएस्ट और खतरनाक है, लेकिन टॉप टियर नहीं, क्योंकि जब वो लर्नर्स इन पावर्स को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे और इनका यूज करना जान जाएंगे, तो वो आ जाएंगे एक्सपर्ट कैटेगरी में, जिसके अंदर एक्चुअली हमें एक हाइब्रिड देखने को मिले हैं। जी हाँ, नामरा ने एक्चुअली अपनी पावर्स के ऊपर दिमागी तौर पे काबू पा लिया है। दैट्स व्हाई वो अपने पूरे ग्रुप से मिलने आती हैं। उनके जो ज़ॉम्बीज की चाहत है, वो फ्लैश खाने की चाहत और इंसानों को खत्म करने की चाहत, उन्होंने इसके ऊपर इस हद तक काबू पा लिया है कि वो अपने जब दोस्तों से मिलती हैं तो कहीं से भी उस टाइप का एग्रेशन नहीं दिखाती कि इनके ऊपर अटैक कर दूं या इनको किसी टाइप से चोट पहुंचा दूं। दैट्स व्हाई ये लर्नर नहीं है, क्योंकि जो लर्नर होगा वो इस चीज को काबू करने में अपने आप को मुश्किल में पाएगा। बट नामरा वहां पर बहुत ज्यादा शांत थी और इवन किसी को कोई भी किसी भी टाइप की ठेस नहीं पहुंचाती और बिल्डिंग के टॉप से बिल्कुल नीचे कूद जाती हैं, क्योंकि उन्हें उनकी स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से मालूम है। उन्हें मालूम था कि वो अगर इतनी ऊंचाई से कूदेंगी तो भी उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन यही एक्सपर्ट से भी कोई बहुत टॉप टियर रहने वाला है। ये हाइब्रिड ज्यादा अमाउंट में हमें देखने को बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि सीजन 2 को यही डोमिनेट करने वाले हैं, क्योंकि हम नहीं भूल सकते कि एक ऐसी शख्सियत हमें ऑल ऑफ अस आर डेड में देखने को मिली जो कि ज़ॉम्बीज और हाइब्रिड से कई ज्यादा ऊपर थी। एक तरीके से इनको हाइब्रिड्स का पापा कह सकते हैं, क्योंकि इस पूरे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को पैदा करने वाले और कोई नहीं, जी हाँ, हमारे मिस्टर ली थे। मिस्टर ली जस्ट कोई नॉर्मल से टीचर नहीं थे, इन्होंने कुछ ऐसा क्रेजी काम किया, कितने बड़े वायरस को स्प्रेड कर दिया। और एक कोई आम वायरस नहीं है, ये इंसानों को ज़ॉम्बीज में बना देता है। तो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने ऐसा कुछ बना दिया जो कि ह्यूमैनिटी के खिलाफ खड़ा हो गया, तो समझ सकते हो कि ये चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है। अब कोई चीज अगर ए लेवल की खतरनाक है तो आप समझ सकते हो कि उस ए लेवल को खतरनाक जिसने बनाया है वो किस लेवल का खतरनाक होगा। लेकिन वही हमें पता लगता है कि मिस्टर ली तो एक्चुअली ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने लगे थे, उनकी आंखें भी लाल हो गई थी और उसके बाद उनका कोई अता पता ही नहीं रहा। और मैंने पहले भी कहा था कि जो हमें दिखाया गया वो हम चाह कर भी नहीं देख पाए, क्योंकि अब इस सीन को दोबारा से हम टर्मिनेटर के ऊपर 180 डिग्री पलट के देखने वाले हैं।
हमने देखा कि उनकी आंखें लाल हो गई हैं और वो ज़ॉम्बी बन गए हैं। बट क्या हुए कि मैं कहूँ कि हमने ये नहीं देखा, बल्कि हमने ये देखा कि उनकी आंखें लाल हो गई हैं, वो ज़ॉम्बी बन गए हैं, बट स्टिल उन्होंने किस तरीके से अपने इमोशन और दिमाग के ऊपर काबू पा रखा है। वो वहां पर खड़े हैं, किसी टाइप का कोई एग्रेशन नहीं, किसी टाइप की कोई बेचैनी नहीं, किसी टाइप की कोई तड़पन नहीं, फ्लैश को खाने की नहीं, सरवाइव करने की नहीं, कुछ भी नहीं। प्रॉपरली अपने ना सिर्फ दिमाग जबकि बॉडी के ऊपर भी पूरा का पूरा कंट्रोल रखे हुए हैं। और यस, दैट्स व्हाई मिस्टर ली आते हैं इन हाइब्रिड्स के सबसे टॉप टियर प्रो हाइब्रिड्स के अंदर। और यही प्रो हाइब्रिड्स पूरे ऑल ऑफ अ सडन सीजन 2 के अंदर डोमिनेट करने वाले हैं। यहाँ पर काफी हद तक कम चांसेस हैं कि हमें मिस्टर ली एज ए सर्वाइवर या फिर कोई असिस्ट करने वाले देखने को मिलेंगे, जबकि मैं कहता हूँ कि हमें सीजन 2 के अंदर यही मेन विलन देखने को मिलेंगे। विलन से याद आता है कुछ नई कास्ट को भी हमें इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो क्या वो विलन है, क्या वो सर्वाइवर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो करने भी क्या वाले हैं? तो उन नई कास्ट को समझने के लिए एक्चुअली हमें सीजन 2 की स्टोरी लाइन को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऑल ऑफ अस आर डेड का जो सीजन 1 था वो बेस्ड था ज़ॉम्बी वर्सेस स्टूडेंट्स। एंड देन सीजन 2 को क्लिफ हैंगर बनाने के लिए हमें ज़ॉम्बीज को एक हाइब्रिड के रूप में दिखाया गया, यानी कि ज़ॉम्बी से ऊपर हाइब्रिड्स, और अब चल रहा था हाइब्रिड्स वर्सेस स्टूडेंट्स। बट ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 में ये सारी चीजों को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाया जाने वाला है, यानी कि ये सब स्कूल और स्टूडेंट्स तक सीमित नहीं है, ये बात फैलने वाली है पूरी सोल सिटी के अंदर। अब ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि हमें जब कास्ट मेंबर्स को रिवील कराया गया वहां पे एक बहुत कमाल की और प्यारी चीज भी दिखाई गई, जो कि ऑडियंस के लिए एक सस्पेंस था। और वो सस्पेंस और कोई नहीं, वो थे खुद ज़ॉम्बी। जब कास्ट रिवील हो रही है तो उसके बीच में ज़ॉम्बी क्या कर रहे हैं? और मैंने पहले भी कहा है, जो इतनी बड़ी बड़ी सीरीज मूवीज होती हैं ये ऐसे ही कुछ भी बेफिजूल में नहीं करती। तो इस सारे सिनेरियो को अगर हम समझे कि यहाँ चल भी क्या रहा है, तो सभी यहाँ कास्ट मेंबर्स हैं जो खुद को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जो हमें ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 में देखने को मिलेंगे। तो ये एक रियल लाइफ सिनेरियो है जहाँ पे सभी कास्ट मेंबर्स आए, उनका इंटरव्यू चल रहा है, सारी बातें हो रही हैं, लेकिन तभी वहां पर एक ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ज़ॉम्बीज स्कूल से निकलकर अब रियल वर्ल्ड में आने वाले हैं, रियल लाइफ में आने वाले हैं, इंसानों के बीच में जो ऑफिसेज में काम कर रहे हैं, अपने घर पे हैं, पूरी सोल सिटी के अंदर अब ज़ॉम्बीज कब्जा करने वाले हैं। तो इस सब का एक छोटा सा ग्लिम्स देने के लिए हमें उस ज़ॉम्बी को एक्चुअली एक इंटरव्यू के बीच में दिखाया गया। और इस कारण से ऑल ऑफ अस आर डेड सीजन 2 की जो पूरी स्टोरी लाइन रहने वाली है वो रहने वाली है ज़ॉम्बीज वर्सेस हाइब्रिड्स वर्सेस प्रो हाइब्रिड्स वर्सेस ह्यूमन। जो ज़ॉम्बीज थे उन्होंने सीजन 1 में अपना काम बखूबी तरीके से निभाया, तो सीजन 2 में उनको इतना बॉदर नहीं करने वाले, उनको थोड़ा सा रेस्ट पे रखेंगे, यानी कि वो साइड कैरेक्टर्स की तरह पूरे सोल सिटी में घूमने वाले हैं। बट ये जो मेन लड़ाई रहने वाली है ये रहने वाली है हाइब्रिड्स वर्सेस प्रो हाइब्रिड्स वर्सेस ह्यूमन। लेकिन यहाँ पर मैं हाइब्रिड्स और प्रो हाइब्रिड के बीच में वर्सेस क्यों लगा रहा हूँ? इसका मतलब कुछ तो ऐसा झोल हमें देखने को मिलेगा जहाँ पे हाइब्रिड्स और प्रो हाइब्रिड एक दूसरे के खिलाफ होने वाले हैं, क्योंकि हाइब्रिड कैटेगरी के अंदर मैं एक्सपर्ट्स को रख रहा हूँ। और एक्सपर्ट हाइब्रिड कौन है? नामरा। और नामरा ने अपने दिमाग पे इस तरीके से काबू पा रखा है कि जब वो अपने दोस्तों से मिलने गई उन्होंने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। बट प्रो हाइब्रिड्स वो टोटली ब्रूटल रहने वाले हैं, क्योंकि जो ज़ॉम्बी वायरस के क्रिएटर हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो कि अर्थ के ऊपर ह्यूमैनिटी के पैरेलल खड़ा होने की हिम्मत रखता है, और ना सिर्फ पैरेलल जबकि डोमिनेट कर सकता है, पूरी दुनिया उनके कब्जे में हो सकती है। तो इस लेवल पे जिन्होंने इस वायरस को बनाया वो भगवान है उनके, वो उन हाइब्रिड्स के, वो ज़ॉम्बीज के लिटरली क्रिएटर हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि उनकी इतनी बड़ी आबादी खत्म हो जाए? दैट्स व्हाई वो इस हद तक जाने वाले हैं जहां पर उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वही एक्सपर्ट हाइब्रिड्स यानी कि नामरा, वो ऑलरेडी एक ह्यूमन रह चुकी हैं, उनके अंदर अभी भी वो इमोशंस और फीलिंग्स हैं। सो हमें सीजन के जो स्टार्टिंग के एपिसोड्स देखने को मिलेंगे वो एग्जैक्टली वही रहने वाले हैं कि किस तरीके से ज़ॉम्बीज, हाइब्रिड्स और ह्यूमंस के बीच में नहीं बन रही और वो गुत्थम गुत्था होने लग रहे हैं। लेकिन पूरी बाजी ही पलट जाएगी जब एक्चुअल एंट्री होएगी प्रो हाइब्रिड यानी कि मिस्टर ली और उनके जैसे मे बी और कोई भी रहने वाले हैं जो न्यू कास्ट में हमें देखने को मिले हैं। तो वो जब उतरेंगे तो वो ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए उतरेंगे। लेकिन जो नामरा जैसे हाइब्रिड्स हैं उनको समझ में आएगा कि दे कैन स्टिल टीम अप विद द ह्यूमंस
और किसी ना किसी तरीके से इस डिस्ट्रक्शन को बचा सकते हैं। सो जो हाइब्रिड्स जिनके अंदर एक्चुअली अभी भी फीलिंग्स इमोशन बचे हैं वो वापस ह्यूमैनिटी के साथ कनेक्ट होना चाहेंगे और खिलाफ हो जाएंगे प्रो हाइब्रिड्स के। लेकिन स्टिल हाइब्रिड्स और ह्यूमंस के बस की नहीं बैठेगी प्रो हाइब्रिड्स के खिलाफ जाना, क्योंकि प्रो हाइब्रिड्स एक चीज को यूज करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से और वो है ज़ॉम्बीज। क्योंकि ज़ॉम्बीज बहुत नीचे वाले लेवल के हैं और वो वही करेंगे जो प्रो हाइब्रिड यानी कि उनके लीडर, उनके क्रिएटर, उनके भगवान उनको करने के लिए कहेंगे। और क्योंकि ज़ॉम्बीज की संख्या हाइब्रिड से कई गुना ज्यादा रहने वाली है, तो इसलिए हाइब्रिड्स और ह्यूमंस को बहुत बड़ी प्रॉब्लम झेलने को मिलेगी। क्योंकि जहां हाइब्रिड्स और ह्यूमंस 100 हैं वहां पर ज़ॉम्बीज 1000 से लेकर 10,000 तक हैं। और यही एंट्री होने वाली है नामग्यू की। व्हाट भैया, नामग्यू कहां से आगे? स्क्विड गेम चल रहा है क्या? या ये पॉइंट होने वाला है सबसे क्रेजी। रो जे-वॉन जिन्होंने नामग्यू का रोल निभाया था स्क्विड गेम में, वो हमें ऑल ऑफ अस आर डेड के सीजन 2 में देखने को मिलेंगे। और लकीली रूमर से हमें पता लग गया कि उनका रोल क्या रहने वाला है। वो कोई ज़ॉम्बी नहीं रहने वाले, वो कोई हाइब्रिड भी नहीं रहने वाले, वो कोई प्रो हाइब्रिड भी नहीं रहने वाले। ओके भैया, ह्यूमन तो वेल ह्यूमन, लेकिन ऐसे वैसे ह्यूमन नहीं। वो ज्वाइन करने वाले हैं NIS को, और ना सिर्फ ज्वाइन जबकि वो उनके लीडर रहने वाले हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि जो उनका कैरेक्टर है वो कोई नॉर्मल लीडर नहीं है, वो है साइकोपैथिक लीडर। इस टाइप के जिनको पता है कि सर्वाइवल क्या है। और वो ना ज़ॉम्बी देखेंगे, ना हाइब्रिड, ना प्रो हाइब्रिड, ना ह्यूमन। उनके सामने अगर एक ह्यूमन ज़ॉम्बी बना, उसी टाइम पे उनकी गुद्दी चटका दी जाएगी। तो अगर आप हमारे नामग्यू के आगे जिंदा रहना चाहते हो तो ज़ॉम्बी मत बनना। और इनकी ये ब्रूटलनेस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी, क्योंकि जो प्रो हाइब्रिड्स हैं वो बचाना चाहेंगे कहीं ना कहीं अपने दोस्तों को, क्योंकि उनके दोस्त भी कहीं ना कहीं हाइब्रिड बन गए हैं। लेकिन उन्हें ये बात मालूम है कि वो हाइब्रिड तो हैं, बट उनके पास दिमाग है, इमोशंस हैं। लेकिन ये इमोशंस हमारे NIS के लीडर को नहीं समझ में आएंगे। उनको दिखा ज़ॉम्बी, उनको दिखा हाइब्रिड, उनके लिए सब सेम है, एक समान है, और वो उनको वहीं पे इंस्टेंटली मार देंगे। लेकिन कहानी इस तरीके से नहीं जाने वाली। इनके कैरेक्टर का नाम है रोज हेवन, और जब इनको रियलाइज होगा कि किस तरीके से हाइब्रिड्स एक्चुअली मदद ही कर रहे हैं, वो इंसानों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं और प्रो हाइब्रिड्स और इन हजारों ज़ॉम्बीज के खिलाफ हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनके साथ टीम अप ही करेंगे। एक पॉइंट पे आके देखने में मजेदार ये होगा कि किस तरीके से वो टीम अप किया जाएगा। वहीं न्यू कास्ट मेंबर्स में हमें ली मिन जे भी देखने को मिलते हैं, जो कि यंग मारू का कैरेक्टर निभाने वाले हैं, जो कि एक सीनियर कॉलेज स्टूडेंट हैं सोल यूनिवर्सिटी में। अब अकॉर्डिंग टू द रूमर्स ये एक हाइब्रिड रहने वाले हैं, जो कि स्टूडेंट्स के बीच में छुपे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं ज़ॉम्बीज से। और मजेदार तो ये रहने वाला है क्योंकि जो नामरा है वो भी एक हाइब्रिड है, और इस पूरे सीजन के लव ट्रायंगल को हम मिस नहीं करना चाहेंगे बिल्कुल भी। जो हमारे चोंगसान की लव स्टोरी थी वो भी अधूरी रह गई थी, लेकिन अभी यहाँ पर एक हाइब्रिड आ गए हैं और नामरा भी एक हाइब्रिड है। तो क्या इन दोनों के बीच में हमें कोई लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा? इसको मैं आगे कवर करूंगा, लेकिन अभी कास्ट को जान लेते हैं, क्योंकि जो किम सियोन है वो रोल निभाने वाली है सोजूरन का। और वेल, अगर इनको देख के आप अभी तक नहीं समझे हो तो ये भी हमारी स्क्विड गेम की एक बहुत मेजर कैरेक्टर थी। जी हाँ, और कोई नहीं, उन्नी, जिनको हमारे प्लेयर 333 ने मुंह पे दरवाजा बंद करके मिंगल गेम में एलिमिनेट कर दिया था। सो दो इतने क्रेजी कैरेक्टर स्क्विड गेम से हमें ऑल ऑफ अस आर डेड में देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली यार सीजन 2 कुछ लेवल की हाइप को जरूर गेन करेगा जो सीजन 1 ने करी थी। और कमाल की बात है कि जो इनका कैरेक्टर है वो कोई नॉर्मल साइड कैरेक्टर नहीं, वो एक्चुअली ओंजो की फ्रेंड है एक दूसरे यूनिवर्सिटी से। सो किस तरीके से ओंजो इनसे मिलती है, इनकी बातचीत रहने वाली है, काफी ज्यादा मजेदार होगा। देन हमें यूना देखने को मिलती है, जो कि एक सर्वाइवर का रोल निभा रही है एक दूसरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से। कमाल बात ये है कि ये जो जितनी भी नई कास्ट है ये सभी के सभी अलग अलग स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से हैं। किस तरीके से आपस में मिलेंगे, इनमें से कोई सर्वाइवर है, कोई हाइब्रिड है, कोई NIS का एजेंट है, और ये सभी एक साथ मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक इंसान से लड़ने के लिए, द गॉड मिस्टर ली। लेकिन इसी केओस के अंदर हम लव स्टोरी के ट्रायंगल को नहीं भूल सकते, और इस पॉइंट पे मैं ट्रायंगल नहीं जबकि लव स्क्वायर का नाम दूंगा इसको, क्योंकि जो चोंगसान और ओंजो की लव स्टोरी थी वो सब थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि चोंगसान एक हाइब्रिड बन चुके हैं और ओंजो एक इंसान है। तो क्या ओंजो का प्यार एक्चुअली सुहोक की तरफ मुड़ जाएगा? लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सुहोक तो एक्चुअली नामरा को पसंद करते हैं और नामरा इस वक्त तक एक हाइब्रिड है। सो ये क्रॉस कनेक्शन किस तरीके से स्टेबल होने वाला है? क्या है एक्चुअली एक हाइब्रिड और इंसान के बीच का लव एंगल, या ये कहानी बिल्कुल ही मुड़ जाएगी जब चोंगसान और नामरा का लव एंगल देखने को मिलेगा क्योंकि ये दोनों हाइब्रिड्स हैं, और सुहो और ओंजो का लव देखने को मिलेगा क्योंकि ये दोनों ह्यूमंस हैं?
लेकिन हम नहीं भूल सकते वो नए चार्मिंग कैरेक्टर जो कि नए स्कूल से आने वाले हैं, जो कि एक हाइब्रिड हैं। तो एक नए डैशिंग कैरेक्टर के आते हुए नामरा जो हाइब्रिड है और वो भी जो हाइब्रिड है, दोनों के बीच में एक लव एंगल देखने को ना मिले ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमारे चोंगसान भैया आखिर कहाँ जाने वाले हैं? उनको कौन सी हाइब्रिड मिलेगी? क्या कोई नई हाइब्रिड भी आने वाली है? वेल ये तो हमें सीजन 2 में ही पता लगेगा। अभी तो एक ही चीज पता है, वो है सब्सक्राइब बटन। तो उसको फटाफट से दबा दो, क्योंकि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, आप एंटरटेन हुए तो एक सब्सक्राइबर मैं भी डिजर्व करता हूँ। और हाँ प्लीज हाइप कर देना ताकि आपकी जैसी ऑडियंस के पास ये वीडियो पहुंच सके। आई होप सो किसी न किसी दिन हम हाइप्ड की लिस्ट में आएंगे। अपने दोस्तों में शेयर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनेटर को। पीस आउट।